लगाई गई है। अब वहां से दौड़ना है हाजियों को। क्यों दौड़ने की क्या जरूरत? हजरते हाजरा ने हजरते इस्माइल के लिए वहां दौड़ लगाया था। अल्लाह को इतना पसंद आया हजरते हाजरा की ये अदा कि सुबह क़यामत तक के लिए ये हुक्म नाफिज हो गया कि जहां हाजरा धीरे धीरे चली थी वहां धीरे धीरे चलना होगा, और जहां हाजरा दौड़ी थी वहां बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के नेक बंदो, इससे भी आप खाली हो गए तो आपका हज हो गया? नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या बाकी रह गया भाई? तो अभी बाकी है कि आप मीना के मैदान में जाइए। नारे तकबीर, आप नारे रिसालत। मीना के मैदान में जाइए। मीना क्या है? मीना में कुर्बानी होती है ना, मगर आपका जानवर आपको नजर नहीं आएगा। पैसा जमा हो गया, कुर्बानी हो गई, आप मीना में जाइए। अब मीना में जाने के बाद आप वहाँ पर जो वकूफ अरफात है और मुज़दलिफा है उस जगह पर आप रहिए और रह करके कंकड़ी को चुनिए, कंकड़ी चुनिए, इसलिए कि असली हज की घड़ी आ गई। शैतान को बगैर मारे हज नहीं है। हज के रुक्न में सबसे बड़ा रुक्न है शैतान को मारो। यहाँ पढ़ते थे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये अल्लाह मैं शैतान रजीम से पनाह मांगता हूँ, है ना। लेकिन अब वहाँ क्या है? आप अपने हाथों से शैतान को मारिए। शैतान को मारा जाता है। 3 शैतान है, छोटा है, बड़ा है, मझिला है। तीनों को आपको कंकड़ी मारना ही मारना है। अगर मारते हैं तो आपका हज होगा, नहीं मारते हैं तो आपका हज नहीं होगा। इसके बाद भी आप नहीं बचते हैं। इसके बाद एक जगह ऐसी आती है कि जब कंकड़ी चुनते चुनते आप देखेंगे कि आपकी मगरिब की नमाज कज़ा हो गई। देखिए आप गौर फरमाइए, मगरिब की नमाज गई, अब आप आ गए फिर मीना में, तो आप वहां आने के बाद क्या करेंगे? अपने मगरिब को भी अदा पढ़ेंगे और इशा को भी अदा। हाँ, क्या बात है जी। कज़ा नहीं पढ़ेंगे इसलिए कि आपने हज के अहम रुकन को अदा करने के लिए ये बेशक बेशक अल्लाह का ये जी वहां अदा पढ़ेंगे आप, और आपको खुशी मिलेगी। आप बकरीद की नमाज पढ़ेंगे, कुर्बानी करेंगे। हाजी साहिबान को पता भी नहीं है कि बकरीद की नमाज कब होगी। वो बेचारे सिर्फ हज की नमाज जी, उन्हें बकरीद की नमाज बेचारे ऐसे ही पी रहे हैं। आप गोश्त खा रहे हैं, उनको साग सब्जी भी नसीब नहीं, इसलिए कि जब तक इहराम उतरेगा नहीं कोई भी शौकीन खाना आप खा नहीं सकते। जी कितने दिन गुजर गए? चांद की तारीख से लेकर ना आप नाखून काट सकते हैं, न बाल बना सकते हैं, न चेहरा बना सकते हैं, न कोई और काम ऐसा कर सकते हैं कि जिसके जरिए से आप अपने तन को साफ समझेंगे। सारे अरकाने हज अदा हो गए। अब आप पागल की तरह से, मजनू की तरह से अब उस मकाम पर पहुंचे हैं जहां पे हजरत आदम और हव्वा की मुलाकात हुई थी। कुरान शरीफ में आप पढ़ते हैं कि फैज़ा क़ज़यतुम मनासिकाकुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाकुम औ अशद्दु ज़िक्रा। वो है लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़दतुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इन्नल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो मकाम अरफात है कि उस जगह आप जाएंगे तो वहीं पे हजरत आदम और हव्वा की मुलाकात हुई थी। एक तरफ आदम मुंह करके दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी हव्वा कहाँ होगी, किस हाल में होगी? जन्नत से हम दोनों बिछड़े हैं, आज तक मुलाकात नहीं हुई। तेरे करम ने मुझे लंका में भेजा है और मेरी बीवी को जन्नत में भेजा है। ए अल्लाह कब हमारी मुलाकात होगी? एक तरफ मुंह करके हजरत आदम रो रहे हैं तो दूसरी तरफ मुंह करके हजरत हव्वा रो रही है। ए अल्लाह मेरे आदम से मुलाकात कब होगी? मैं अपने आदम का चेहरा कब देखूंगी? दुनिया में तो नहीं देखी कि मेरे आदम का हाल क्या हुआ, मगर जन्नत में जान देखी कि मर्दों में सबसे खूबसूरत का नाम, सबसे खूबसूरत आदमी का
आदमी मेरे नजरों से ओझल है। दोनों के दोनों रो रो के दुआ कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से इन दोनों की दुआओं को कबूल फरमाता है। जैसे ही दोनों को फेरते हैं तो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, और जब सामना होता है तो फिर क्या पूछना है, अल्लाह की रहमत को जलाल आ जाता है और फरमाता है फैज़ा अफदतुम मिन अरफातिन फज़कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंत मिन क़ब्लिही लमिन अद्दाल्लीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये वो हसीन लहजा है, ये वो हसीन लम्हा है जिसे हम हज बैतुल्लाह शरीफ के नाम से जानते हैं। हज हो गया, अरफात के मैदान में आए, जी भर के रोइए। अब्बा ने कहा है, भाई ने कहा है, गांव ने कहा है, पड़ोस ने कहा है, रिश्तेदारों ने कहा है, सबको याद करना होता है, सबको याद करना। वो एक जगह ऐसी है कि नमाज दुनिया में जब भी पढ़ते हो तो अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि दुआ के वक्त हाथ सीने के पास रहे, हाथ सीने के पास रहे, इससे ऊपर न जाने पाए। जब भी दुआ करो तो हाथ सीने के पास रहे, मगर अरफात में जब दुआ करना तो हाथ ऊपर करके। अल्लाह का हुक्म, जी जी, जितने ऊपर हाथ ले जा सको, इसलिए कि तुम्हारे तन पर जो कपड़ा है ना वो दो जोड़ा है, एक चादर है, एक तहबंद है, बेशक। और कुछ नहीं है। धूप की तपिश है, जमीन तप रही है, पैरों में तेरे छाले पड़ गए दौड़ते दौड़ते, और तू मेरा बंदा क्या लेना चाहता है? आज जिसके लिए तू जो कह देगा मैं रब्बुल आलमीन तेरी ज़बान की हर सदा को कबूल फरमा लूंगा। कोई हाजी वहाँ दुआ करता है, रोता रहता है, रोता रहता है, कोई आधे दिन गुजार देता है, कोई घंटे दो घंटे गुजार देता है, किसी के पूरे दिन अरफात के मैदान में गुजर जाते हैं। कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। ए हाजी इतने वक्त गिर गए, तू क्या मांग रहा है? जी भर के मांग ले, हर हाजी ये कहता हुआ चला जाएगा, मगर कोई रोकने वाला न होगा। और हाजी रो रो के अपने रब को राजी कर लेता है, इतना राजी करता है कि दुआ खत्म होने से पहले उस हाजी का दिल बोल देता है, या अल्लाह आज मेरे दिल की हसरत पूरी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर ने कहा हसरत है यही